एक छोटी सी कहानी है जो एक अनोखे और पुराने गांव की है। गांव का नाम आसमानपुर था। आसमानपुर में कुछ ऐसे अजीबोगरीब घटनाएं होती थी जो दूसरे गांव के लोगों के लिए कहानियों से कम नहीं थी। इस गांव में एक छोटा सा बच्चा रहता था जिसका नाम रवि था। रवि को दुनिया के हर छोटे बड़े चीज के बारे में जानना काफी पसंद था। वो हर दिन कुछ नया सीखने के लिए उत्सुक रहता था। एक दिन रवि को अपने दादाजी से सुनने को मिला कि आसमानपुर के आसपास एक पुरानी और रहस्यमयी झील है। लोग कहते थे कि वहाँ एक ऐसा मोती छुपा है जो दुनिया की सबसे ज्यादा चमकने वाली चीज है। मोती को ढूंढना हर किसी का सपना था, लेकिन कोई भी उस तक पहुंच नहीं पाता था। रवि ने सोचा, अगर मैं ये मोती ढूंढ लूं तो सबसे पहले मैं अपने दादाजी को दिखाऊंगा। रवि ने अपने दोस्तों को बुला लिया और सब मिलकर नई सफर पर निकल पड़े। गांव के सबसे पुराने पेड़ के नीचे रवि ने एक पुरानी किताब देखी थी। उस किताब में झील के बारे में कुछ पुरानी पहेलियां लिखी हुई थी। रवि ने किताब उठाई और पहेलियां सॉल्व करना शुरू की। पहली पहेली थी, जब रात का समय हो और धूप का चेहरा दिखाई दे तब झील के किनारे जाना। रवि और उसके दोस्तों ने रात के समय को चुना और झील के किनारे की ओर चल पड़े। वहां उन्होंने देखा कि एक अजीब सी रोशनी उन्हें दिखाई देने लगी थी। उन्होंने देखा एक छोटा सा शबनम का बूंद एक पत्थर पर गिरते ही चमक रहा था। रवि को समझ आया कि यह वही मोती हो सकता है जो पुरानी कहानियों में सुना था। लेकिन एक और पहेली थी जो रवि और उसके दोस्तों को समझ नहीं आ रही थी। जब ढूंढने वालों की आंखों में हिम्मत हो तभी तुम्हें असली मोती मिलेगा। रवि को लगा कि यह एक और मुश्किल पहेली है, पर उसने हिम्मत नहीं हारी। रवि ने अपने दोस्तों से कहा, हम सब मिलकर सोच समझ कर काम करेंगे। अगर हम हिम्मत रखेंगे तो सब कुछ मुमकिन हो सकता है। रवि और उसके दोस्तों ने मिलकर अपनी आंखों को ढूंढने के लिए बिल्कुल ध्यान से देखा। रवि ने देखा कि झील का पानी एक अजीब सी चमक रख रहा था। थोड़ी देर में रवि ने अपने दोस्तों से कहा, देखो, वहां एक और रोशनी दिखाई दे रही है। सबने देखा और आखिरी पहेली को समझ गया कि असली मोती उनके सामने था। जब रवि ने उस मोती को उठाया, वो न सिर्फ चमक रहा था बल्कि पूरी झील की रोशनी में एक अलग ही राज था। रवि ने मोती को अपने दादाजी को दिखाया और दादाजी ने कहा, बेटा, तुमने न सिर्फ एक खोज की बल्कि सबसे जरूरी बात समझ ली कि असली मोती वो होता है जो तुम्हारे अंदर की हिम्मत और लगान से मिलता है।